आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा यानी फाउंडेशन की किताब की अंतिम इकाई का पहला चैप्टर जिसका शीर्षक है नैतिक मूल्य परिचय एवं वर्गीकरण। इसकी लेखिका हैं डॉक्टर शशि राय और मैं आपकी एफसी टीचर गौसिया खान। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर शशि राय का परिचय और उनका लेखक परिचय। मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध शिक्षाविद अनुसंधान वक्ता श्रीमती शशि राय मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा क्षेत्र में सम्मानजनक नाम है। डॉक्टर शशि राय ने अपने जीवन काल में अध्यापन, प्रशासकीय दायित्व और अनुसंधान तीनों क्षेत्रों में भरपूर योगदान प्रदान किया है। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्ति के बाद वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की सम्मानित सदस्य रहीं अपने जीवन काल में। अब हम जानेंगे नैतिक मूल्य परिचय और वर्गीकरण क्या है। जीवन के समस्त गुणों, ऐश्वर्यों, समृद्धियों और वैभवों की आधारशिला चरित्र और नैतिक मूल्य है। वैदिक मंत्रों में हमारे ऋषियों ने इसलिए भगवान से प्रार्थना की कि असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया और मृत्युर्मा अमृतगमया। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। असत्य और अंधकार का संबंध मनुष्य के असत्य मार्ग से है। नैतिक मूल्य मनुष्य का आधार स्तंभ है जो मानवता को जीवित रखता है। इसलिए यहाँ मैं नैतिक मूल्यों पर बात करने के पहले मूल्य, नैतिक मूल्य और चरित्र तीनों का अर्थ समझाना जरूरी समझती हूँ। इसका एक फायदा ये भी होगा कि आपके चरित्र में इसका प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं मूल्य क्या है। मूल्य को अमूर्त प्रत्यय कहा गया है जो व्यक्ति या परिवार या समुदाय आदि के लक्ष्य प्राप्ति के साधनों को निर्धारित करता है। मनुष्य को व्यक्ति धीरे धीरे ग्रहण करता है मूल्यों को व्यक्ति धीरे धीरे ग्रहण करता है और अपने चरित्र और आचरण की निजी कसौटी बना लेता है। मूल्य कई प्रकार के हो सकते हैं जिनमें कुछ मूल्य इस तरह से हैं: नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, आर्थिक और सैद्धांतिक मूल्य। भिन्न भिन्न मूल्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों, भिन्न भिन्न मात्रा और आवृत्ति में विकसित होते हैं। नैतिक मूल्य को सामाजिक नैतिक मूल्य भी कहा जाता है। सामाजिक नैतिक मूल्य के अंतर्गत अनेक मूल्य आते हैं जिनमें उचित अनुचित की भावना, आज्ञा का पालन, सत्य असत्य का ज्ञान, ईमानदारी, दया, सत्यवादिता, भक्ति, निष्पक्षता इत्यादि हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। संपूर्ण जीव जगत में मनुष्य एक विशेष प्राणी है क्योंकि उसने अपने जीवन को जीने के लिए कुछ नियम बना लिए हैं और ये नियम मूल्य कहलाते हैं। ये मूल्य मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं, अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को श्रेष्ठ यानी बेहतर बनाते हैं। जीवन की जटिलता और विषमता के बीच एक बात जो समान रूप से सभी पर लागू होती है वह है जीवन के मूल्य, कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाए और इन मूल्यों के लिए समग्र प्रयास करना स्वस्थ समाज की मूलभूत आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे जैसे विभिन्न स्तरों पर जीवन में परिवर्तन होता है, मूल्य भी विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए परिवर्तित होते हैं और यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र अपने परिवेश और अपनी परिस्थितियों के अनुसार मूल्यों को परिभाषित करने लगता है। हमारा समाज भौतिक उन्नति तो कर रहा है परंतु नैतिक उन्नति नहीं कर पा रहा है और मैं ये समझती हूँ कि मनुष्यता के समक्ष समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं क्योंकि आज का समाज और परिवेश भयंकर परिवर्तन से गुजर रहा है जिसके चलते नैतिक मूल्यों का स्तर कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। मूल्य की अब हम परिभाषाएं पे बात करते हैं। सबसे पहले है बहुत इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण श्री राधा कमल मुखर्जी। आप कहते हैं मूल्य समाज अनुमोदित उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाता है और जो व्यक्तिगत मानकों तथा आकांक्षाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि मूल्य की अवधारणा क्या है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मूल्यों को सिखाया नहीं जा सकता बल्कि उन्हें आत्मसात किया जाता है। मूल्य वास्तव में आचरण होते हैं। मूल्यों को आचार विचार में ढालने की प्रक्रिया परिवार और हमारे माता पिता से प्रारंभ होती है। बालक के समाजीकरण परिवार के सांस्कृतिक मूल्य आदि के द्वारा एक बालक संस्कारवान या संस्कार विहीन बनता है। मूल्य की परिभाषाओं पे मैंने बात की थी। इसके अलावा और परिभाषाएं आप लोगों के लिए मैं स्लाइड्स में